हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ। मैं जय सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज बीपीएससी के लिए यह हमारा फ्री प्रोग्राम है, जिसमें हम डेली आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आते हैं और इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन का आउटले डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने कंटेंट को और क्या क्या पॉइंट उसमें आप सबमिट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बाकी आप अपने तरफ से भी अपने सजेशन दे सकते हो कि क्या सुधार करने चाहिए, क्या हम चीज़ों को इनोवेटिव कर सकते हैं। हम अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं इस फ्री प्रोग्राम के माध्यम से कि आपसे जुड़ पाएं और आप जो है हमारे क्रैक नाउ परिवार का हिस्सा बन के आप अपनी तैयारी को भी एक अलग मुकाम पर ले जा सको, फाइनल सिलेक्शन ले सको। तो यह सहयोग दोनों तरफ से बनता है। हम कंटेंट लाते हैं आपके लिए। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी सर्कल में अपने रिलेटिव जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक सर्कुलेट कीजिए, ताकि हमारी रीच उन तक पहुंच सके और वो हमसे जुड़कर अपने जो तैयारी है उसको व्यवस्थित करके अपने जो तैयारी का माध्यम है उसको डेवलप कर सकें। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। उसके पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन का जो एक बेसिक डिटेल है उसका एक आउटलाइन देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन रूरल इकोनॉमीज एंड सोशल फैब्रिक इन बिहार, सजेस्टिंग मेजर्स फॉर एड्रेसिंग एसोसिएटेड चैलेंजेस। बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर प्रवासन के प्रभाव पर चर्चा करें और संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय सुझाएं। तो क्वेश्चन का जो आपका फॉर्म है, चूंकि वह बिहार के संदर्भ में है, तो बिहार की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और सामाजिक ताने बाने पर प्रवासन का जो आपका माइग्रेशन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसके संबंध में चुनौतियां क्या क्या हैं, और चुनौतियों का समाधान क्या है, उसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन चूंकि आपका तीन पार्ट में इसमें बन रहा है कि बिहार की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिस तरह से आप जानते हैं कृषि प्रधान राज्य है, वह कृषि पर डिपेंड है। अर्थव्यवस्था का जो एक डायमेंशन है वह कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। तो लोग बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं, अपने आजीविका को बेहतर करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल की एक बेहतरी के लिए। तो जब वो माइग्रेट करते हैं तो उसके संदर्भ में क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में वहां से जाने के बाद तो उनकी चुनौतियां आती ही हैं। जहां वो जाके सेटल होते हैं वहां पर भी उनके लिए चुनौतियां होती हैं, राह आसान नहीं होती। उसी के संदर्भ में हमें बात करनी है कि क्या चुनौतियां हैं और क्या इसमें पॉइंट निकल कर आते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रवासन का बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक बाने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जबकि यह आर्थिक एक अवसर भी प्रदान करता है। जब वहां से वो बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बाहर माइग्रेट करते हैं तो वो अपेक्षा कहीं ना कहीं बेहतरी की होती है। तो यह एक आर्थिक जो संभावना है उसको भी जोड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, अगर हम देखें तो जो व्यक्ति बाहर जाता है, चाहे वह अपने राज्य में को छोड़कर दूसरे मेट्रो सिटीज में जाए या फिर अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश जाए, तो जो रेमिटांस की व्यवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं प्रेषण जिसे कहते हैं, रेमिटांस होता है, वहां से वह कुछ व्यय भेजता है, कुछ पूंजी भेजता है, जिसका उस राज्य की अर्थव्यवस्था में को विकसित करने में एक योगदान हो सकता है। तो यह एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वहां से वह अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कुछ अमाउंट, कुछ रेमिटांस भेज रहा है प्रेषण के रूप में। श्रम की कमी हो जाती है। श्रम की कमी उस क्षेत्र में जहाँ पे वह एक्टिव था, जहाँ पे उसकी खेती बाड़ी थी, वह उसको छोड़ के चला जाता है। तो वह जो खेती की जो स्थिति हो जाती है, वह कहीं ना कहीं वहां पर श्रम की कमी हो जाती है। तो पलायन जब करते हैं वह, तो उससे कृषि, निर्माण क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र जो श्रमिक होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिससे जो कृषि उत्पादकता है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें श्रम की कमी हो जाती है। कौशल पलायन भी देखने को मिलता है कि वह व्यक्ति जो उस क्षेत्रीय डायमेंशन में अपने आप को डेवलप कर सकता था, वह दूसरे क्षेत्र में जाकर अर्थव्यवस्था अपने बेहतरी के लिए जाकर वहां पर अपना जो कौशल है वह माइग्रेट कर चुका था, माइग्रेट कर दिया। तो कौशल कहीं ना कहीं माइग्रेट हो जाता है, कौशल जो है वह पलायन हो जाता है, जिससे उद्यमशीलता और क्षमता निर्माण संबंधी जो बाधाएं होती हैं वह क्रिएट होती हैं। यह हुआ आपका आर्थिक व्यवस्था पर जो है प्रभाव हुआ।
अब सामाजिक ताने बाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पारिवारिक गतिशीलता इसमें प्रभावित होती है। आप देखेंगे कि निश्चित स्थिति नहीं होती। अगर वह तो परमानेंट जॉब में है, परमानेंट वर्क में है, तब तो वह अपने परिवार को वहां ले जाकर व्ययन कर सकता है, रह सकता है। लेकिन अगर वह डेली वेजेस पे काम कर रहा है, तो उसके लिए हर दिन जो होता है वह चुनौती भरा होता है, हर दिन मुश्किल भरा होता है। तो यहाँ पर जो पारिवारिक गतिशीलता होती है वह प्रभावित होती है। बीवी बच्चे के साथ साथ जो बुजुर्ग परिवार है वह भी गांव में रहने को विवश हो जाता है, और दो जो रिश्ते हैं वह बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में बिछड़ जाती हैं, या यूं कहें कि अलग हो जाती हैं, क्योंकि वह छोड़कर वहां से माइग्रेट होता है, वहां से पलायन करता है। जनसांख्यिकी परिवर्तन होता है। जिस क्षेत्र से वहां की आबादी माइग्रेट करती है, वह क्षेत्र जो होता है लोगों की जनसंख्या की दृष्टि से कम हो जाती है, और फिर जहां से होकर वह जहां जाते हैं आवास के लिए, जहां पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वहां पर जो डेमोग्राफी है वह कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। वहां पर वहां के जो रिसोर्स हैं वहां पर दबाव पड़ने लगता है, तो जनसंख्या परिवर्तन की स्थिति देखने को मिलती है। और इसमें अगर हम देखें तो सामाजिक सेवाएं, जैसे बढ़ते प्रवासन से भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास जैसे जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसी जो सामाजिक स्थितियां हैं, वह इस पर दबाव पड़ता है, इस पर प्रेशर पड़ता है। तो यह सारी चीजें होती हैं, सामाजिक सेवाएं इससे प्रभावित होती हैं। तो यह हमारा चुनौती था जो सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है इस रूप में, जिसमें हमने फैमिली के छोड़कर बुजुर्ग संबंधी जो क्षेत्र है, बुजुर्ग को छोड़कर वह फैमिली माइग्रेट कर जाती है, बीवी बच्चे बिछड़ जाते हैं। यह सारा रीजन जो होता है आप इसको पुट कर सकते हो अपने आंसर में। अब चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, अगर हम देखें तो चुनौतियों से निपटने के लिए तो कौशल डेवलपमेंट जो होता है, स्किल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, कौशल विकास और रोजगार सृजन, ग्रामीण युवाओं और जो युवक हैं उनको रोजगार में लाने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर हम प्रशिक्षण देकर उनको उनके रोजगार के लिए एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कौशल विकास और रोजगार के जो साधन हैं वह उपलब्ध कराकर इस चुनौतियों से निपटा जा सकता है। इसके अलावा जो है ग्रामीण बुनियादी जो ढांचा है उसके विकास के माध्यम से, जिसमें कृषि उत्पादकता को हम बढ़ावा दे सकते हैं, और इसके साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाएं हैं उसमें स्वास्थ्य को बेहतर करके, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को बेहतर करके, और प्रवासन से होने वाली जो अदर घटनाएं हैं उस पर वर्क करके हम जो ग्रामीण ढांचा है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो इस रूप में हमारा ये जो है पॉइंट निकल कर सामने आता है। और अगर हम देखें तो जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें एक समस्या जो होती है वह बेसिकली आपके स्वास्थ्य को लेकर होती है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और उसमें जो आधुनिक तकनीक है उस तकनीक को डेवलप करके इसका विकास करें, तो चीज़ें जो हैं वो कम हो सकती हैं, जो समस्याएं हैं और चुनौतियां हैं वह कम हो सकती हैं। इसके अलावा सूचना एवं जागरूकता के माध्यम से भी लोगों में अवेयरनेस लाके जो यह समस्या है, चुनौतियां हैं, उससे निपटा जा सकता है। अब जो इंफॉर्मेशन है वह किस प्रकार से पास किया जाएगा, तो आधुनिक मीडिया के इस्तेमाल से, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से और सरकारी अन्य टूल के माध्यम से यह जो मैसेज हैं वह पास किए जा सकते हैं, लोगों को अवेयर किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर प्रेषण के सकारात्मक असर पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि एक निश्चित अमाउंट में बाहर से पैसा आता है तो डेवलपमेंट संबंधी जो कार्य होते हैं वह हो सकते हैं, और जो समृद्धि देखने को मिलती है परिवार में वह विकसित हो सकती है। अगर समस्याएं एक परमानेंट रूप में नौकरी मिल गई, स्थायी रोजगार मिल गया तब। तो ये सारी समस्याएं हैं और ये चुनौतियां हैं जो हमने देखा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से जनता और सरकार के बीच में आपसी कनेक्टिविटी, और सरकार द्वारा ऐसे इनोवेटिव पॉलिसीज लाए जाने चाहिए कि लोगों को रोजगार और कौशल प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारे पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के संदर्भ में, जिसमें हमने चुनौतियां देखा और सोल्यूशंस देखे कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं।
तो इसका अगर निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में आप ऐसे लिख सकते हो कि बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप से युक्त बहुआयामी जो दृष्टिकोण है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो अगर हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर चलेंगे तब जाकर जो यह बहुआयामी समस्याएं हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, और इसके लिए हमारा जो डेवलपमेंट है, जो अप्रोच है, वह हॉलिस्टिक होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है जिसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो मैंने एक मोटा मोटी आपको आउटलाइन डिस्कस किया, आप अपने शब्दों में अपने आंसर को लिखिए। आप अपने सजेशन भी हमें दे सकते हो कमेंट में, और अगर आप ये अपने आंसर को लिखकर सबमिट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाके अपने आंसर को सबमिट करोगे। विद इन 72 आवर्स आपको आपका रिव्यू मिलेगा, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और बताएगी कि कहाँ चीज़ें आपसे छूट रही हैं, कहाँ पे आप में सुधार की आवश्यकता है, किस तरह से आपको गो थ्रू करना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें उत्साह मिलता रहे आपके लिए, और आप अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़कर इस जो एग्जाम है, एग्जाम के नेचर को समझें, इसकी जो प्रवृत्ति है, जो कमीशन की डिमांड है, उसको समझ पाएं। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, नए सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।